कोरोना के नाम पे इस देश में ज़बरदस्त धांधली हुई। यहाँ तक कि सभी रोज़गारों को बंद कर दिया गया और ऑनलाइन रोज़गार चालू हो गया। अमेज़ॉन से लेकर फ्लिपकार्ट तक, अडानी से लेकर अंबानी तक सबकी संपत्ति में ज़बरदस्त वृद्धि हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो आम आदमी को हुआ। अगर इस देश के गरीब लोगों को परेशान नहीं किया जाए तो शायद अमीरों का धंधा बंद हो जाएगा, नेताओं का धंधा बंद हो जाएगा। और अभी मैं इस देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिकल हब मुंबई में हूँ और मुंबई का ये जुहू बीच है। ये जुहू बीच जो है वो मुंबई का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है और यहाँ पे अलग अलग जगहों से टूरिस्ट लोग आते हैं। हालांकि अभी कोरोना का समय है और आप देख सकते हैं लगभग 99% लोगों के मुंह पे मास्क है। अगर मास्क लगा के ही बीच को चालू करना था तो बीच को चालू नहीं किया जाता, और जब चालू किया गया तो कम से कम कुछ छूट लोगों को दिया जाता। दिल्ली में अभी हम लोग कुछ समय पहले थे तो वहाँ पे 2000 रुपया फाइन है। केजरीवाल जी को फाइन नहीं लगेगा लेकिन आम आदमी को फाइन लग जाएगा दिल्ली में अभी के समय में। हालांकि मुंबई में सिर्फ 200 रुपया का फाइन है। यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि बीएमसी के कुछ कर्मचारी ज़बरदस्ती करते हैं और लोगों पे भी आरोप लगता है। ये लोग कहते हैं कि लोग यहाँ पे बदतमीजी करते हैं और जब बदतमीजी करते हैं तब हम ज़बरदस्ती उनको यहाँ पे पकड़ के लाते हैं। तो दोनों पक्ष को दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है। सबसे पहले हम इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बबलू साहब। क्या समस्या होता है यहाँ पे? सर यहाँ पे ये समस्या है कि पब्लिक, हम लोग अगर ऐसे एंट्री करते हैं ना, जस्ट जैसा थोड़ा सा ऐसा किए, जस्ट 200 रुपया फाइन, वो भी नहीं देने पे ज़बरदस्ती फाइन लेते, हाथ तक उठा देते हैं लोग। हाँ, अच्छा, इसमें गलती किसकी है? सर गलती ठीक है सर, अगर बीच मैं जो नहीं मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, इसमें गलती किसकी है? गलती सरकार ने कहा है बीएमसी के कर्मचारियों को कि मास्क अगर नाक के नीचे आ जाए तो फाइन मारिए। सर ऐसा नहीं कहा हुआ सरकार ने। सरकार ने क्या कहा है वो बताइए। मास्क नहीं तो फाइन भरिए। हाँ। मास्क होने पे फाइन भरने के लिए नहीं कहा हुआ है सरकार। अगर आप 2 मिनट कहीं से लंबे से आप चल के आ रहे हो सर, और थोड़ा सा ऐसा हवा लेने के लिए किए, आप पकड़ के 200 रुपया ज़बरदस्ती ले रहे हैं, तो ये गलत है ना सर। और सर मास्क लगा के कोई खाना नहीं खा सकता है सर। अभी हम खाना खा रहे थे वहाँ पे पुलाव, तो मास्क उतार के खाना खा रहे थे। खाना खाते में हमें थोड़ा वॉशरूम लगा तो मास्क और प्लेट के बगल में छोड़कर शौचालय चले गए, वॉशरूम करके निकले, तुरंत ही पकड़ लिए, वीडियो वगैरह बना लिया और यहाँ तक ले आया और मास्क वहाँ पे हमारा रह गया। हम बोलते चलिए, कोरोना के नाम पे गैस सिलेंडर जो है वो दोगुना हो गया, बिजली बिल जो है वो भी बढ़ गया। कोरोना के नाम पे जो है सरसों का तेल से लेके रिफाइंड तेल का दाम बढ़ गया और कोरोना के नाम पे जो है गरीबों का खून चूसा जा रहा है। और ये सरकारों की गलती है, आम आदमी की गलती नहीं है और बीएमसी के कर्मचारियों की भी गलती नहीं है, सरकार की गलती है। क्योंकि सरकार ऐसा नीति ही लगाता है जिससे आम लोगों की परेशानी होती है। यहाँ पे बीएमसी के कुछ कर्मचारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या क्या समस्या होता है आप लोगों पे अक्सर अनेकों आरोप लगते आ रहा है। सर हम किसी को अगर पकड़ते हैं जिसका मास्क नीचे रहता है हम उसको पकड़ते हैं। पहले तो हर जगह पे बैनर लगा हुआ है, उनको हम बैनर बताते हैं कि बैनर देखिए हमारा बैनर लगा हुआ है, मास्क लगाने का तरीका ये है। आपको हम पकड़ते हैं तो बोलते हैं मुझे खुजली हो रहा है, मुझे उल्टी हो रहा है, और हम ये भी करते हैं सर पैसा नहीं रहता हम उनको छोड़ भी देते हैं। ऐसा नहीं, उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। और यहाँ पे हमको गालियाँ भी सुनना पड़ता है, मार भी खाना पड़ता है पब्लिक का। मास्क नहीं रहेगा तो भी अपनी भाईगिरी करेंगे, मारेंगे, सब कुछ यहाँ पे करते हैं। हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं। यहाँ पे और भी दूसरे मीडिया वाले भी आते हैं, हमको 100 रुपया दे के भड़काना चाहते हैं कि 100 रुपया ले लो, फिर हमारी वीडियो बनाएंगे, इधर इधर पॉपुलर करेंगे। ऐसा लोग करते हैं सर यहाँ पे। क्या बोल रही हैं मैडम? बदनाम करते हैं, जैसे कि ये देखो रिश्वत ले रहे हैं, 100 रुपया ले रहे हैं, ये अपना काम नहीं कर रहे। हम 100 रुपया लेते ही नहीं है। हमारे पास बीएमसी की मुंबई महानगर पालिका की पावती है, 200 रुपये की पावती है, 200 रुपये का फ़ाइन है, हम सिर्फ वही लेते हैं। वो भी जिसका मास्क नहीं है उसके लिए। मास्क यहाँ पे रखने का क्या मतलब है आप मुझे बता सकते हैं? यहाँ पे अगर हम मास्क रखेंगे उस मास्क का कोई मतलब है? मास्क नाक और मुँह के लिए है, जब ये दोनों ही खुला है उसका मतलब कुछ है? उसके लिए हमें पेनल्टी के लिए यहाँ रखा गया है। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है हम तब से यहाँ काम कर रहे हैं और आज तक हम काम कर रहे हैं। इसमें लोग हमें गलत बोलते हैं, हमारे वीडियो वायरल होते हैं, हमें बदनाम किया जा रहा है, ये तो गलत है ना सर, गलत है। क्या होना चाहिए? उसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। कोई भी आजकल
कहता है कि बस पैसा लेते हैं, 100 रुपया लेते हैं। ये सब गलत बात है और ऐसा नहीं, सब ईमानदारी से काम करते हैं। 100 रुपया तो सामने वाले हम लोग कभी मांगते भी नहीं है, उन लोग ही देते हैं। 100 रुपये लो निपटा दो। और ये क्या करते हैं कि हम लोग वीडियो बनाते हैं। रही बात ये है कि बहुत हम लोग के साथ गलत कर रहे हैं। कोई भी आता है हाथ उठाता है, कोई भी आता है तो मार्शल है। कौन से अधिकारी हैं जिनका उंगली जो है फ्रैक्चर हुआ है? हाँ, ये किसने मारा आपको? यहाँ पे मास्क के लिए मैंने उनको पकड़ने गया, 3 जन थे। 3 जन मेरे को मिल के हाथ उठाया मेरे ऊपर और मेरी उंगली भी ऐसा करके उन्होंने तोड़ दिए। वो साहब थे पुलिस वाले, उन्होंने मेरे को स्प्रे मारे और बोलवा के मेरा हाथ सही करवाए। तो थोड़ा काम करने के देखिए, इधर भी नाखून मारे, ऐसा करके। अभी वो लोग भाग गए कि पकड़ लिया आप लोग? पकड़ के लेके आया, जो भी उनको देने का सजा सर ने दिए। सरकार, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जिंदगी भर मास्क लगाएंगे, हम मुंह पे नहीं, पूरा सर पे भी मास्क लगाएंगे। आप गारंटी देते हैं कि कोरोना जब होगा तो उसका इलाज आप करवाएंगे सरकारी अस्पताल में, ये गारंटी देंगे? नहीं। ऑक्सीजन की कमी के वजह से लोग मरे। 200 रुपया फाइन लेते हैं आप, कोरोना के ऊपर टैक्स लेते हैं, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा देते हैं, और उसके बावजूद भी अगर गरीबों को कोरोना होता है तो उसका कोई इलाज नहीं। हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट पहनिए, पूरा ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, लेकिन सड़कों में अगर खड्डा है तो उस पर सवाल मत कीजिए। कोरोना के सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, सारे नियमों को फॉलो कीजिए। अगर नियम फॉलो नहीं करते हैं तो फाइन दीजिए, लेकिन अगर कोरोना आपको हो जाता है तो उसके लिए सरकार के पास कोई इलाज नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। ऐसा क्यों? इस देश में 95% आम आदमी के पास सिर्फ और सिर्फ 5% संपत्ति है, और इस देश में 5% एलिट ग्रुप, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के पास जो है वो 95% संपत्ति है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इन गरीबों से लड़ा दिया जाता है। ये सभी आम आदमी है, ये सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगे। किन्हीं को भी मुंबई में जो है ना वो 40,000 रुपया सैलरी पे नहीं रखा गया होगा, लेकिन ये लोग जो है ना वो 40,000 नहीं, 40,000 का 10 गुना यानी 4 लाख का काम पर मंथ करके देते होंगे। लेकिन इनको जो है इनसे लड़ाया जाएगा, इन लोगों से। ये लोग आपस में लड़ते रहे और नेताजी आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, भाषण देंगे और उसके बाद से जीत जाएंगे। 4.5 साल जो है आपको मूर्ख बनाएंगे और 5 महीना फिर आपके बीच में आएंगे, 6 महीना आएंगे और कुछ जुमला उमला दे देंगे, कुछ मन की बात कर देंगे, आप भी कुछ। सही है कि नहीं चाचा? हाँ सही है, सही बात है। आपको मेरी बातें समझ में आई है? सही बात है। शायद नहीं समझ में आई है। अगर इस देश के लोगों को सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें समझ में आना शुरू हो जाए तो इस देश में हर जगह अच्छी सरकारें होंगी, और जब अच्छी सरकारें होंगी तो लोगों के समस्याओं का समाधान होगा। और मैं एक सरकार को नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हर सरकार गलत है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। पहले कांग्रेस के हाथ में देश था, अभी बीजेपी के हाथ में देश है। पहले कांग्रेस वाले लोग जो है हमें मूर्ख बनाते थे, अभी भाजपा वाले लोग हमें मूर्ख बना रहे हैं। एक देश को बेच रहा है और दूसरा देश में कॉमेडी कर रहा है, तो ऐसे नहीं ना चलेगा। इस प्रकार से देश का विकास नहीं होगा। इनकी समस्याओं को समझना होगा, इनको क्या चाहिए उन चीज़ों को पूरा करना होगा, और फिर उसके बाद से इनकी समस्याओं को समझना होगा। यहाँ पे कैमरामैन है, ये लोग फ़ोटो खींचते हैं। फ़ोटो कैसे खींचेंगे? जब सामने वाला मास्क उतारेगा तभी ना फ़ोटो खींचेंगे। और नहीं हाँ, ये BMC वाले हैं, हाँ, ये फाइन मारे अभी मुझको 2 घंटा पहले। बाकी ये कैमरामैन बगैर मास्क का घूम रहे हैं, उनको कोई फाइन नहीं ना मार रहे। 500 रुपये पहले से, 1250 रुपये पहले से भर के घूम रहे हैं लोग। ऐसा क्यों है बताओ ना आप। मेरे पास ये जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हो, ये सवाल आप सरकारों से पूछो कि ऐसा नियम क्यों लगा रहा है। तो फाइन मारे ये लोग बगैर मास्क का घूम रहे हैं। मैं दिखाया भाई इनको, देखो ये लोग बगैर मास्क का घूम रहे हैं, इनको फाइन क्यों नहीं मार रहे हो? बोले ये लोग पहले से पैसा जमा करिए। पहले से मतलब इस देश में गलती के पहले ही एडवांस पेमेंट कर दिया जाता है। फाइन मार चिट्ठी देना भाई, किधर गया तू? ये अपने पास है 200 का फाइन मारे हैं। बाकी मैं दिखाया कैमरामैन जितने घूम रहे हैं फोटो खींच रहे हैं। अच्छा, ये 200 फाइन, ये जो 200 रुपया फाइन आप लोग मारते हैं, इसका वैलिडिटी कितना देर रहता है? कुछ वैलिडिटी नहीं, ये कुछ वैलिडिटी नहीं ऐसा नहीं कि इसमें कुछ वैलिडिटी इसमें दिया नहीं है। आप मास्क निकालें उसका पेनल्टी होता है। ये इन लोग ऐसा करते हैं कि हमने फाइन भरा तो हम पूरे 24 घंटा निकाल के घूमेंगे। दूसरों को दिखाते हैं कि भाई मास्क मत पहनो, हमको लाइसेंस मिल गया है। ऐसे इन लोग दूसरों को कहते हैं, तो इसमें हमारी गलती नहीं। हमारे सिर्फ इसका मास्क नहीं है नीचे, उसका हम लोग पेनल्टी मारते। लाइसेंस मिल गया जैसे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश की सरकारें ऐसा नियम लगाता है जिसके वजह से जो है ना सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे कॉमेडी होता है, और ये कॉमेडी से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। बाबू, तुमने फाइन दिया है क्या? मैं तो नहीं मास्क दिया। के साथ साथ कपड़ा भी नहीं पहना है, इसको तो 2000 रुपया का फाइन होना चाहिए। चलो भागो घर। पुलिस वाला वो आते हैं हर
वीडियो पूरा निकालेंगे, पर उसमें वीडियो में आधा कट करके बताएंगे कि जो चोरी किया हमने चोरी नहीं किया, उसको पैसा लेते हुए रखते हो वो ये दिखाएंगे। दिखाते हैं कि मतलब पब्लिक ने पैसा दिया, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हमने उनको स्लिप दी। वो ये बताएंगे कि ये 100 रुपए ले रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बता रहे कि हम स्लिप भी तो दे रहे हैं 200 की। 100 रुपए हम लेके क्या करेंगे? हमारा काम है 200 की पेनल्टी करना, ये नहीं जो हम समझना करते हैं। हमारे ऊपर इतने स्टिंग ऑपरेशन हो रहे हैं 1-2 महीने से, इतने कंटिन्यूसली हो रहे हैं। हर जगह से हर मीडिया वाला आता है, यहाँ कैमरा छुपा के वहाँ कैमरा। ये आप फर्स्ट मतलब ऐसे पर्सन हो जो आके ना लाइव बात कर रहे हो, पूछ रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है आपको और पब्लिक को, ठीक है। इससे पहले ना किसी ने बात की, हर कोई आया, हर कोई चैनल वाला आया आके स्टिंग ऑपरेशन करके बीएमसी गलत है, बीएमसी फ्रॉड है, बीएमसी ऐसी है, बीएमसी वैसी है। बीएमसी गाइडलाइन किसकी फॉलो कर रही है? सरकार की ना। हमें जो बताया गया है हम वो कर रहे हैं। हम अपने घर से हम अपनी पर्ची बना के हम अपना ला के हम अपना फाइन दे रहे हैं नहीं, तो हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है? अभी बीच में भी वो एक न्यूज़ वाला आया 100 रुपया दे रहा है, 100 रुपया लो, 100 रुपया लो, 100 रुपया। वो बोल रहा है कि नहीं हमने मांगा है क्या 100 रुपया? भैया 200 रुपया आप बता रहे हैं टीवी पे 100 रुपया लेते हुए। आप न्यूज़ वाले हो ना, तो 100 रुपया क्यों दे रहे हो? आप तो घूस दे रहे हो, आपको देना नहीं चाहिए ना ये। आप बोलो आप उल्टा बोलना चाहिए, वो उसने गलती की है ना तो उसका 200 रुपया दो और उसको पर्ची दो और हट जाओ। आप क्यों दे रहे हो 100 रुपया? फिर आप भी फ्रॉड हो ना, आप ही सिखा रहे हो ना सबको भ्रष्टाचार करने का। पहले आप पे होना चाहिए कानून का कार्रवाई। अभी हम लोग का नाम क्यों ख़राब करने का? हम लोग भी तो मेहनत करते। कौन आता हमको? हम अभी तक पानी किसी ने पूछा नहीं, बस इतना है कि बस ये मार्च वाले लोग लुट्टे लुट्टे लुट्टे, बस यही दिखाया जा रहा है। कुछ अच्छा बताओ। बस मैं यही कहूँगा कि सरकार कुछ ऐसा नियम लगाए जिसके वजह से ना इन लोगों को तकलीफ़ हो और ना इन लोगों को तकलीफ़ हो, और उसके बाद से देश का विकास हो। सरकार का नियम कभी कभी आम आदमी को इतना ज़्यादा परेशान करता है कि आम आदमी फ़ाइन देने पे मजबूर हो जाता है। जैसे ये सबसे नॉर्मल मास्क होता है, हमने जॉकी का भी मास्क लगाया और उसके अलावा भी दूसरे ब्रांडेड कंपनियों का भी मास्क लगाया, लोकल कंपनियों का भी मास्क लगाया। बाद में थक हार के हम लोग ये मास्क लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कान को थोड़ा सा रिलीफ देता है। फिर भी इस मास्क के वजह से भी कान हमारा दर्द करता है। अब 12 घंटा कोई मास्क लगा के रह नहीं सकता है, 24 घंटा कोई मास्क लगा के रह नहीं सकता है, और बिना धंधा किए हुए कोई रह नहीं सकता है। अगर धंधा नहीं करेगा तो भूख के वजह से मर जाएगा, और मास्क लगाएगा तो दर्द, अलग परेशानी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग धंधा करने वाले लोग हैं, जैसे ये लोग धंधा करने वाले हैं, ये लोग कैमरामैन हो, सब लोग धंधा करते हैं। अब ये 24 घंटा में 24 घंटा मास्क तो लगाएंगे नहीं। चलिए 24 घंटा जॉब नहीं करते हैं, 12 घंटा तो करते हैं ना, तो 12 घंटा में 12 घंटा मास्क लगाएंगे नहीं। तो अब सरकार को कुछ नियम लगाना चाहिए कि अगर जैसे हम लोगों जब दिल्ली से फ्लाइट से आ रहे थे तो अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे डबल वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है आप, उसके बाद से RT-PCR टेस्ट है कि नहीं है, वो भी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, और RT-PCR जो टेस्ट है वो 24 घंटे के बाद मिलता है। अब ज़रा सोचिए कि अगर इमरजेंसी हो 2 घंटे में मुझे दिल्ली से मुंबई निकलना हो तो फ्लाइट नहीं मिलेगा। तो ये सारा नियम है, और इन सारे नियमों को ख़त्म करना चाहिए और पब्लिक को परेशानी ना हो, ऐसा कुछ नियम लगाना चाहिए। डबल वैक्सीन का जिसके पास भी सर्टिफिकेट हो, अगर वो मास्क पहना है और उसका मास्क नीचे भी है तो उसके ऊपर फाइन नहीं लगना चाहिए, ये नियम लग जाना चाहिए। 90% फोटोग्राफर सर, 90% फोटोग्राफर ना सेकेंड डोज ले चुके हैं ऑलरेडी, सबका कंप्लीट है। हाँ। इतना तो और छूट अगर देना अगर चाहिए। अगर वैक्सीन लेने के बावजूद भी कोरोना हो जा रहा है तो वैक्सीन के लिए परेशान मत किया कीजिए। जब वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो ही जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा? इधर तो वैक्सीन ले लो, उसके बाद से फिर मास्क पहनो, फिर उसके बाद से जो है वो डबल डोज का सर्टिफिकेट दिखाओ, फिर मास्क नहीं पहने हो तो फाइन दो। तो ये सब मजाक चल रहा है और ये सब मजाक बंद होना चाहिए। बस अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना, आप लोग दूर तक पहुंचाने का प्रयास करना, ताकि कुछ समस्या का समाधान हो सके। और आखिरी में मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, इस देश के सभी ईमानदार लोग, सभी राष्ट्रवादी लोग आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। मुंबई के जुहू बीच से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।